एक जमाना था जब कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे हम केजीएफ के नाम से भी जानते हैं, भारत की शान हुआ करता था। एक औद्योगिक गौरव का प्रतीक। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और इस सोने की खान के पीछे एक बहुत ही गहरा और उलझा हुआ सच छिपा है। अब ये बात सुनने में किसी कहानी जैसी लगती है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। और इस हैरान कर देने वाली सच्चाई को समझने की जो चाबी है ना, वो कोलार की जमीन में ही दबी हुई है। तो चलिए, इस कुदरती अजूबे को समझने के लिए हमें चलना होगा दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी सोने की खदानों में से एक, केजीएफ की तरफ। तो आइए इस इंडस्ट्रियल जायंट के शानदार अतीत में झांकते हैं। देखिए, 120 सालों तक कोलार गोल्ड फील्ड्स सिर्फ एक खदान नहीं थी, ये तो भारत की तरक्की और उसकी ताकत का एक जीता जागता सबूत था। जरा सोचिए, 120 साल मतलब एक सदी से भी ज्यादा। इतने लंबे समय तक केजीएफ एक ऐसा पावर हाउस बना रहा जिसने न सिर्फ टनों सोना निकाला, बल्कि उस पूरे इलाके के इतिहास, उसकी इकोनॉमी और हाँ, वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब केजीएफ अपने पीक पर था, तो सोचिए, 1 टन पत्थर से लगभग 47.5 ग्राम सोना निकलता था। ये बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर 1990 के दशक तक आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.95 ग्राम पर आ गया। मतलब सोना निकालना अब बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन सोने की ये चमक, ये हमेशा के लिए नहीं थी। प्रोडक्शन में ये जो गिरावट आ रही थी, उसने एक बड़े संकट को जन्म दे दिया। और फिर 20वीं सदी के आखिर में उस जबरदस्त खदान को एक नाम दिया गया। उसे ऑफिशियली सिक यानी बीमार घोषित कर दिया गया। और ये बीमार शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन था, एक कानूनी टर्म। इसका मतलब था कि कंपनी का कुल घाटा उसकी कुल कीमत से भी ज्यादा हो चुका था। जाहिर है, इसके नतीजे खदान के भविष्य के लिए बहुत गंभीर होने वाले थे। तो ठीक है, सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? अगर मैनेजमेंट की माने यानी ऑफिशियल कहानी सुने, तो उनके हिसाब से वजह सीधी सादी थी। सोने का प्रोडक्शन घट गया, पत्थर की क्वालिटी गिर गई, बहुत से कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे, बिजली का बिल बहुत ज्यादा था और कर्ज पर ब्याज का बोझ भी बहुत था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसकी जांच की, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आई। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि असली वजह थी सोना निकालने के गलत तरीके, बड़े पैमाने पर सोने की चोरी, सिक्योरिटी का ढीला होना, बिजली के बेहिसाब बिल और सरकार की भारी भरकम रॉयल्टी। मतलब मामला सिर्फ रिसोर्स कम होने का नहीं था। तो साल 2001 में ये खदानें बंद हो गईं। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक झटका नहीं था, इसने अपने पीछे एक ऐसी तबाही छोड़ी जिसका असर आज भी पर्यावरण पर दिखता है। अपने पूरे जीवनकाल में इन खदानों ने करीब 4 करोड़ टन, जी हां 40 मिलियन टन जहरीला कचरा पैदा किया। ये कचरा, जिसे टेलिंग्स कहते हैं, आज भी वहां बड़े बड़े पहाड़ों की शक्ल में पड़ा है। आप जरा इस कचरे में जहर का लेवल देखिए। आर्सेनिक, जो बहुत खतरनाक होता है, उसकी सेफ लिमिट है 5 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम, लेकिन केजीएफ की मिट्टी में ये 45-70 तक मिला, मतलब लगभग 900 गुना ज्यादा। इसी तरह लेड और कॉपर भी अपने सेफ लिमिट से कई गुना ज्यादा थे। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक सोने की खदानों से निकला ये कचरा खतरनाक हैवी मेटल से भरा होता है। इससे लंबे समय तक के लिए इकोलॉजिकल खतरा पैदा होता है, जैसे मिट्टी का बंजर होना, बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना और पानी के सोर्स का जहरीला हो जाना। मतलब इसने पूरे इलाके को एक जहरीली बंजर जमीन में बदल दिया। लेकिन इसी तबाही और जहर के बीच कुदरत ने एक करिश्मा दिखाया। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जो सच में हैरान कर देने वाला था। एक ऐसी खोज जो हमें बताती है कि प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की कितनी जबरदस्त ताकत है। तो सवाल यह है कि क्या पेड़ सच में सोने की माइनिंग कर सकते हैं? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें वापस उसी बात पर ले जाता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। रिसर्चर्स ने पाया कि उस जहरीले कचरे पर जो यूकेलिप्टस के पेड़ उगे थे, वो अपनी जड़ों से सोना सोख रहे थे। और कमाल की बात यह है कि वो उसे अपनी पत्तियों में जमा कर रहे थे। देखिए, जहां मिट्टी में सोना 0.87 mg पर केजी था, वहीं इन पेड़ों की पत्तियों में ये 6.14 mg पर केजी तक मिला। मतलब पेड़ सोने को खींचकर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। इस कमाल की प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम है फाइटोरेमिडिएशन।
आसान भाषा में कहें तो ये पौधों का इस्तेमाल करके मिट्टी, हवा और पानी के जहर को साफ करने का तरीका है। इस केस में ये पेड़ पौधे हैवी मेटल्स के लिए एक नेचुरल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहे हैं और ये दशकों के पोल्यूशन को साफ करने का एक नेचुरल तरीका हो सकता है। तो इस खोज के बाद कोलार के भविष्य को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा हो गया है कि अब फोकस किस पर होना चाहिए, पर्यावरण को फिर से ठीक करने पर या फिर से पैसा कमाने की कोशिश में खदानों को चालू करने पर। देखिए, कई सालों तक खदानों को फिर से शुरू करने की बात चलती रही। 2001 में ये बंद हुई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इसके एसेट्स बेच सकती है। 2018 में MECL ने बचे हुए ब्लॉक्स और कचरे के ढेरों को फिर से एक्सप्लोर किया और 2021 तक उस कचरे से सोना निकालने के लिए एक नई स्टडी भी पूरी हो गई। लेकिन इतनी सारी रिपोर्ट्स और स्टडीज के बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने क्या सलाह दी? उन्होंने साफ साफ कहा कि BGML यानी ये कंपनी अपने दम पर इसे दोबारा चालू करने की कोशिश ना करे। मतलब एक्सपर्ट्स ने आखिर में यही नतीजा निकाला कि खदान को फिर से शुरू करना फायदे का सौदा नहीं है। और फिर जब 2021 में सरकार से सीधा सीधा पूछा गया कि क्या खदान को दोबारा शुरू किया जाएगा, तो ऑफिशियल जवाब था, जी नहीं श्रीमान, नो सर। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है, KGF को फिर से खोलने का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कोलार का असली खजाना क्या है? वो सोना जो अभी भी जमीन के नीचे दबा है, या फिर उस जहरीली हो चुकी जमीन को फिर से जिंदा करने का मौका, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर माहौल में सांस ले सकें?